गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग इन ए स्ट्रक्चर वे द केस फॉर प्रोसीडिंग विद ए प्रोजेक्ट और प्रपोजल और द प्रोजेक्ट्स viability. Project appraisal is an important activity to evaluate the key factor of the project to check the viability of a project proposal. प्रोजेक्ट अप्रोजल क्या है? एक ऐसी परियोजना जिसको आकलन करने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव होगा उसकी व्यवहार्यता का जांच करना, उसमें परियोजना में जो फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स का मूल्यांकन करना और उसकी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उसके बारे में जानना। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एनालिसिस करना, प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी कैसी है, लोगों को किस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में सोचना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है द अप्रेजल्स process generally concentrates on the following aspects. मतलब जब हम अप्रेजल करते हैं उस टाइम हमें कुछ ऐसी बिंदुएं होते हैं जिसके बारे में हमें खासकर ध्यान देना पड़ता है जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में है मार्केट अप्रेजल, फोकसिंग ऑन डिमांड प्रोजेक्शन, adequacy of marketing infrastructure and competence of the key marketing personnel. मतलब बाज़ार में कितनी डिमांड है और बाज़ार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, मार्केट की इफ़िशियंसी कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए अप्रेजल के टाइम पे। नेक्स्ट है टेक्निकल अप्रेजल कवरिंग प्रोडक्ट मिक्स, कैपेसिटी, process of manufacture, engineering know-how and technical collaboration, raw materials and consumable, location and site, building, plant and equipment, manpower requirement and break even point. मतलब टेक्निकल अप्रेजल के अंतर्गत हमें प्रोडक्ट मिक्स और इंजीनियरिंग से संबंधित नॉलेज, रॉ मटेरियल्स, कितनी वस्तुओं को कौन कौन यूज़ कर सकता है और इक्विपमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ सकते हैं प्लांट में, एंड लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में है एनवायरमेंटल अप्रेजल, इम्पैक्ट ऑन लैंड यूज़ एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, कमिटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान देते हुए जो भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को अफेक्टेड ना करें, इस हिसाब से हमको अप्रेजल तैयार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है फाइनेंशियल अप्रेजल, कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न, स्पेसिफिकेशन, कंटीजेंसी, कॉस्ट प्रोजेक्शन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड फाइनेंसिंग पैटर्न। फाइनेंशियल अप्रेजल में हम ये देखते हैं कि कितनी पूंजी लग सकती है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर रिटर्न हो सकता है कितना, और किस चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस प्रकार हम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं और पैसे की व्यवस्था किस प्रकार कर सकते हैं, कितना कम से कम कॉस्ट आए, इसके बारे में हम नॉलेज रखते हैं और इसके बारे में अप्रेजल तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है इकोनॉमिक अप्रेजल कंसिडर्ड एज ए सपोर्टिव अप्रेजल, इट review economic rate of return, effective rate of protection and domestic resources. इकोनॉमिक अप्रेजल का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, जिससे उनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में है मैनेजरियल अप्रेजल, फोकस ऑन प्रमोटर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजरियल, पर्सनल एंड HR मैनेजमेंट। मैनेजरियल अप्रेजल क्या है? इसके अंतर्गत प्रमोट करना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखना और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखना
और HR मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ए methodology for evaluating projects from the social point of review and focus on social cost and benefits of a project। मतलब कि जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने कितनी लागत लगाई है इसका मूल्यांकन करना तथा उस लागत से कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना, उसके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, ये होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सोशल लोगों के द्वारा जो कॉस्ट लगाई गई है उसको एनालिसिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सकें इसके बारे में बताना। नेक्स्ट पॉइंट में है डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट DPR। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स once the projects are appraised and the investment decisions are made a detailed, it provides all the relevant details including designs, drawings, specifications, detailed cost estimates and etc, and this would act as a blueprint for projects implementation। मतलब यह है कि जो भी DPR जो परियोजना है, DPR परियोजना के अंतर्गत परियोजना का मूल्यांकन हो जाता है। यह एक डिज़ाइन चित्र के रूप में एक विस्तृत लागत अनुमान सहित विवरण प्रदान करता है जिसमें एक ब्लूप्रिंट की तरह हमको एक आइडिया लग जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड में विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें ये शो करना कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या लाभ है, क्या हानि हो सकती है और कितना प्रॉफिट हो सकता है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो इसको बोलते हैं DPR। थैंक यू।